श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी व्रत कथा को सुनेंगे और इसके साथ ही इस व्रत को करने से हमें कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है उसके विषय में भी जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों के अनुसार है। वीडियो पूरा सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कामिका एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह जी ने लोक हित के लिए श्री नारद जी से भी कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, अतः आप इस एकादशी की कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही भक्त को वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी ज्यादा उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय केदारनाथ में और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से भी ज्यादा प्राप्त होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु की कामिका एकादशी के दिन पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना करें और यदि ना कर सकें तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास आपको करना चाहिए। आभूषणों से युक्त सजा धजा बछड़ा सहित गौदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास में मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देवी नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय है ही नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट उसे भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस संसार सागर से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ।
तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में उनके कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने के लिए तो चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है कामिका एकादशी। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो इतनी ज़्यादा पवित्र पावन, इतने सारे पुण्यों का हमें प्रदान करने वाली यह कामिका एकादशी की व्रत कथा अब हम सभी लोग सुनेंगे। कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण से उसकी एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उसमें हाथापाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु और जो दूसरे ब्राह्मण थे पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब तुम्हारे घर हम भोजन करने के लिए आ सकते हैं और तुम इस क्रिया में शामिल हो सकते हो। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में भगवान के धाम विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन यानी कि पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। श्री सीताराम, जय श्री हरि। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई और कथा आप सभी को कैसी लगी, इसका महात्म कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय श्री हरि।